केवल फॉर्मूला याद करने से एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको क्वेश्चन को सही अप्रोच के साथ राइट डायरेक्शन में कोशिश करनी पड़ती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम्बिशन बोर्ड। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पूरा कॉन्सेप्ट दिया और मैंने बताया कि किस तरह से हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, ये 3 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और यही 3 क्वेश्चन को आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए मैथ की कंप्लीट सीरीज चला रहा हूँ और ये रियल नंबर्स का काफ़ी ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। इससे पहले प्यारे बच्चों, आप हमारे पिछले वीडियो को भी एक बार चेक करो, जो मैंने रियल नंबर्स पार्ट 3 करके बनाया है, और भी पिछले सारे वीडियो को आप एक बार जरूर चेक करो। तो प्यारे बच्चों, बिना समय को गवाए हुए चलो हम लोग शुरू करते हैं ये तीनों क्वेश्चंस। तो आओ प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें। तो आओ हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तुम्हें पता है प्यारे बच्चों कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर जब एचसीएफ ज्ञात करना होता है, उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप एचसीएफ निकालना होता है और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिया है। तो आओ सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर ए क्या है। चलो प्यारे बच्चों, माना ए बराबर 594 और बी बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों, बताओ? 252। यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों ए इज ग्रेटर देन बी, है ना? ए बड़ा है बी से। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 1 में चलेंगे। क्या करेंगे? स्टेप 1 लेके चलेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे? देखो प्यारे बच्चों, 252 है, 594 है, भाग 2 कितने बार में लगेगा बताओ? 2 दूनी 4, 2 बार में लगेगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, है ना प्यारे बच्चों? 2 दूनी 4, 4 1 5, कितना बचेगा यहाँ? 90। कितना बच गया प्यारे बच्चों? 90 आ गया। क्या शेष हमारा 0 आया? नहीं। इसका मतलब है कि हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब तक हमें भाग देना होगा प्यारे बच्चों, जब तक कि शेष 0 ना हो जाए। तो चलो अब हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे? क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ हमारा देखो 594, ए बराबर बी कितना है हमारा? 252, क्यू कितना है? 2, आर कितना है? 90। अब नीचे लिखो प्यारे बच्चों, शेष नॉट इज इक्वल टू 0। अब 0 हमारा शेष अभी नहीं आया है, अब हम लोग स्टेप 2 में ले जाएंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग? जो हमारा शेष यहाँ प्राप्त हुआ है, इस शेषफल से 252 को हम लोग भाग लगाएंगे। तो चलो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों? देखो 90 भागा देंगे कितना से? 252 से। कितना बार में लगेगा प्यारे बच्चों? बताओ कितना बार में लगेगा? 9 27 ज़्यादा हो जाएगा ना? 9 दूनी 18, 180, है ना? 9 27 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगाओ। 180, यहाँ 2, यहाँ 15 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा? 7, यहाँ 0। अब हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? फिर से वही चीज़ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे? देखो 252 बराबर 90 गुने 2 प्लस कितना? 72। क्या शेष हमारा 0 आया है प्यारे बच्चों? नहीं, अभी भी हमारा शेष 0 नहीं आया है प्यारे बच्चों। ये एचसीएफ जो है ना, स्टेप बाय स्टेप भाग देने का ही प्रोसेस है, ठीक है? इसमें कुछ नया नहीं है प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप भाग देते चलो, तब तक भाग दो जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। चलो अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? स्टेप 3 में ले जाएंगे इसको। अब क्या करेंगे स्टेप 3 में हम लोग? देखो यहाँ हमारा शेषफल कितना बचा? 72। 72 को 90 से भाग देंगे, कितना आएगा? 72 एकम 72,
कितना घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 18। फिर लिखेंगे वही चीज यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, अब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 90 बराबर 72 गुने 1 प्लस कितना 18। अब फिर लिखेंगे शेष नॉट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग कौन सा स्टेप में चलेंगे प्यारे बच्चों, देखो स्टेप नंबर 4 में चलेंगे हम लोग। क्या करेंगे अब हम लोग, 18 भागा कितना 72, 18 चौक 72, शेषफल कितना आ गया प्यारे बच्चों बताओ। अब शेषफल कितना आया है बताओ, शेषफल यहाँ हमारा 0 आ गया है। अब यहाँ हमें रुक जाना है। अब फिर लिखेंगे वही चीज यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, आर बराबर कितना है 0, शेष बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, शेष बराबर 0। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए HCF, किसका HCF प्यारे बच्चों बताओ, HCF 252 और कितना 594, ये दोनों का HCF कितना होगा प्यारे बच्चों। देखो हमारा अंतिम भाजक कौन आ रहा है, देखो तो अंतिम भाजक हमारा 18 आ रहा है। तो HCF 252 और 594 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 18। कितना आसान तरीका से हमने HCF निकालना सीखा है प्यारे बच्चों। बच्चों मैं एक बात बताऊं, ये HCF जो है ना, ये भाग देने का ही प्रोसेस है। बस आपको भाग देने अच्छे से आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये और भी उससे इम्पोर्टेंट है। और ये सारे जो प्रश्न मैंने बताए हैं प्यारे बच्चों, ये तीनों प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके हल करेंगे। तो आओ प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, देखो हम लोग हल कर रहे हैं इसको। हमारा ए कौन सा होगा बच्चों बताओ, माना ए बराबर, ए कौन बड़ा है देखो तो 1188 और बी बराबर कितना हो जाएगा 504, ए इज ग्रेटर देन बी, है ना प्यारे बच्चों। अब हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे बोलो, स्टेप 1 हम लोग 504 इधर रखेंगे और 1188 को हम लोग बीच में रखेंगे। चलो हमारा कितने बार में हम लोग को 1188 प्राप्त होगा बताओ, 5 दूनी 10, कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 बार में ये लग जाएगा, यानी 1000, 1004, 1008, कितना होगा प्यारे बच्चों 1008, घटाओ 8 में से 8 जाएगा 0, ठीक है 8 में से 8 जाएगा कितना होगा 0, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा कितना 1 और 1 में से 1 गया 0। अब क्या लिखेंगे वही चीज, फिर से वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों बोलो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर कितना है 180। क्या शेष हमें 0 प्राप्त हुआ, नहीं अभी हमें शेष 0 प्राप्त नहीं हुआ। तब हम लोग क्या करेंगे स्टेप 2 में ले जाएंगे। चलो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखो, शेष नॉट इज इक्वल टू 0। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे 180 भागा कितना 504, अब कितना बार में लगेगा प्यारे बच्चों बताओ, 18 या 54, 2 बार में लगाओ 360, 4, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, कितना बचेगा यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 144, कितना आ गया प्यारे बच्चों 144। फिर क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 504 बराबर 180 गुने 2 प्लस कितना 144। अब यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों बताओ, शेष नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम लोग स्टेप कौन सा चलेंगे, स्टेप 2 तो हो गया है लेकिन शेष अभी भी हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तब हम लोग क्या करेंगे, अब स्टेप नंबर 3 में चलेंगे। चलिए स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 144, 180 को कितना से भागा देंगे 144 से, कितना आएगा 144, घटा प्यारे बच्चों 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा प्यारे बच्चों 3, 0। फिर वही चीज लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। प्यारे बच्चों बार बार हमें वही चीज लिखना है, यही तो है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, स्टेप बाय स्टेप बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF ज्ञात करना। देखो प्यारे बच्चों अब क्या करो आप यहाँ पे वही चीज लिखो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर
ठीक है, यहाँ पे लिखो शेष नॉट इज इक्वल टू 0। अब कौन सा स्टेप में ले जाएंगे प्यारे बच्चों, बोलो। स्टेप नंबर 4 हमारा कितना आ गया, देखो 36। अब भागा कितना देंगे हम लोग, 144। चलो प्यारे बच्चों ये कितना बार में लगेगा बोलो तो। देखो तो 4 बार में ये लग जाना चाहिए। 6 चौक 24, 4 12 और 2 कितना 14। अब फिर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या लिखेंगे, बोलो। ए बराबर बी क्यू प्लस कितना R0। यहाँ शेष क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि हमारा अंतिम भाजक क्या आया है। क्या देखेंगे, अंतिम भाजक क्या आया है। तो आप देखो प्यारे बच्चों, हमारा अंतिम भाजक कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, HCF। किसका HCF प्यारे बच्चों, 504 और किसका 1188 का HCF कितना आया प्यारे बच्चों, बताओ। हमारा HCF 36 आया है प्यारे बच्चों। सेम टू सेम क्वेश्चन है, 255, 225 और 135। मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे इस क्वेश्चन को इसी मेथड से बता करके आंसर कमेंट में करना। मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार करूंगा। प्यारे बच्चों, आज का ये हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा, क्या तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और तुम्हें कहाँ दिक्कत हो रहा है प्यारे बच्चों, ये भी मुझे बताना, ताकि मैं तुम्हारे कन्फ्यूजन को, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। मेरा टारगेट है प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे मैथ को स्ट्रॉन्ग बना दूं। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं चाहता हूं कि तुम मैथ में स्ट्रॉन्ग रहो प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो, तुमने कुछ सीखा हो इससे, तो हमारे वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो।